इन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश यूपी होमगार्ड की तैयारी, क्या दोस्तों यूपी होमगार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। साथियों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन। कितने साथियों? जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन, इसलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को। और लास्ट में कमेंट करना है आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथियों को कमेंट करना है भाई, आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके 100 क्वेश्चन में से 60 प्लस क्वेश्चन राइट होते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी साथियों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति? तो साथियों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? आर्य समाज की स्थापना किसने की? बताएंगे सभी साथी, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो साथियों, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? बताएंगे सभी साथी, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन या अरबी? तो साथियों, पंजाबी भाषा की लिपि आपकी गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? बताएंगे सभी साथी, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो साथियों, यह है आपके कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? बताएंगे सभी साथी, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो साथियों, भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है आपके अरुणाचल राज्य में। कौन से में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इंसुलिन का प्रयोग होता है आपके मधुमेह की बीमारी में। किसकी बीमारी में? मधुमेह। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बताएंगे सभी साथी, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो साथियों, ये है आपके असम का। किसका है? असम का। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? बताएंगे सभी साथी, प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, विटामिन सी। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताएंगे सभी साथी, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, ये था आपका विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार पूछा है आपसे, किस देश में हुआ? भारत में, चीन में, अमेरिका में या मिस्र में? तो साथियों, कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बताएंगे सभी साथी, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो साथियों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा साथियों? राष्ट्रपति हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? रतुंधी किस विटामिन की कमी से होता है? बताएंगे सभी साथी, रतुंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की से, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन ई? तो साथियों, रतुंधी होता है आपके विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? बताएंगे सभी साथी, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का या आंध्र प्रदेश का? तो साथियों, पोंगल त्योहार है आपका तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। किसका है? पंजाब। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे?
टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? बताएंगे सभी साथी टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो साथियों टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लोगी वेयर्ड ने। किसने किया था? जॉन लोगी वेयर्ड ने। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? बताएंगे सभी साथी भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो साथियों भारत की पहली महिला शासिका थी आपकी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी की उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? बताएंगे सभी साथी मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? नाक से, गलफेड़ों से, फेफड़ों से या त्वचा से? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गलफेड़ों से। क्या हो जाएगा साथियों? गलफेड़ों। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बताएंगे सभी साथी इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो साथियों ये हुआ था 1919 में। कहाँ हुआ था? 1919 में हुआ था अमृतसर में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? बताएंगे सभी साथी किस दल की स्थापना की थी? तो साथियों सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? भगत सिंह को, लाला लाजपत राय को, सुखदेव को या गुरु नानक को? तो साथियों पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? साड़सर। बताएंगे सभी साथी साड़सर की हत्या किसने की थी? किसने की थी साथियों? तो साथियों इसकी हत्या की थी भगत सिंह ने। किसने की थी? भगत सिंह ने। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? बताएंगे सभी साथी किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो साथी मंगल पांडे ने दिया था। किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सभी साथियों को ध्यान में रखना है भाई, मंगल पांडे ने दिया था। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताएंगे सभी साथी भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो साथियों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी आपकी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बताएंगे सभी साथी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो साथी ये थी आपकी संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव थी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताएंगे सभी साथी ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो साथी ये की गई थी आपकी राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आपसे पूछा है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर था। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बताएंगे सभी साथी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो साथियों किसने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा? तो साथियों ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो साथियों इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? वास्को डी गामा भारत कब आया? बताएंगे सभी साथी वास्को डी गामा भारत कब आया? तो साथियों ये आया था 1498 ईस्वी में। कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? बताएंगे सभी साथी वास्को डी गामा
कहाँ का रहने वाला था? तो साथियों ये रहने वाला था आपके पुर्तगाल का। कहाँ का था? पुर्तगाल का। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, हवा महल कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी हवा महल कहाँ स्थित है? दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में या उदयपुर में? तो साथियों हवा महल स्थित है आपके जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर आपके राजस्थान राज्य में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? बताएंगे सभी साथी सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव को। किसे माना जाता है? गुरु नानक देव को। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बताएंगे सभी साथी सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो साथियों सिखों का प्रमुख त्योहार है आपके बैसाखी। कौन सा है? बैसाखी। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? आपसे पूछा है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? महात्मा गांधी को, सरदार पटेल को या जवाहरलाल नेहरू को या बाल गंगाधर तिलक को? तो साथियों लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आजाद को या लाल बहादुर शास्त्री को? तो साथियों नेताजी कहा जाता है आपकी सुभाष चंद्र बोस को। किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? बताएंगे सभी साथी दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो साथियों इसका नाम है विजय घाट। क्या है साथियों? विजय घाट। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, महाभारत के रचयिता कौन है? बताएंगे सभी साथी महाभारत के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास या चाणक्य? तो साथियों महाभारत के रचयिता है आपके महर्षि वेदव्यास। कौन है साथियों? महर्षि वेदव्यास। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बताएंगे सभी साथी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो साथियों ये लिखी थी चाणक्य ने। किसने लिखी थी? चाणक्य ने। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बताएंगे सभी साथी जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, सुभाष चंद्र बोस ने या अटल बिहारी वाजपेयी ने? तो साथियों जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? कौन था? बताएंगे सभी साथी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? कौन था साथियों? तो साथियों ये था आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे सभी साथी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल या बी एन राव? तो साथियों कौन थे इनमें से? बताएंगे सभी साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा साथियों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी विश्व रेड क्रॉस किस दिवस को मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथी जो मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? कौन सा देश प्रसिद्ध है? आपसे पूछा है कौन सा देश प्रसिद्ध है? कौन सा देश प्रसिद्ध है साथियों सूर्योदय का देश के नाम से? तो साथियों यह है आपके जापान। कौन सा है? जापान। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को, 1 मई को, 2 अक्टूबर को या 14 नवंबर को? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपके 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को।
यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सबसे छोटा राज्य पूछा है आपसे भारत में। तो साथियों भारत में सबसे छोटा राज्य है आपके गोवा। कौन सा राज्य है, गोवा। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। आपसे पूछा है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तमिलनाडु का, केरल का, कर्नाटक का या ओडिशा का। तो साथियों ये है आपके केरल का। किसका है, केरल का। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। आपसे पूछा है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, 1910 में, 1911 में, 1912 में या 1915 में। तो साथियों ये बनी थी 1911 में। कब बनी थी, 1911 में बनी थी। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। आपसे पूछा है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, मंगल, शुक्र, बृहस्पति या बुध। तो साथियों सबसे चमकीला ग्रह है आपके शुक्र। कौन सा है, शुक्र। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। आपसे पूछा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, शेर, बाघ, हाथी या चीता। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु है आपका बाघ। कौन सा है, बाघ है। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। आपसे पूछा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तोता, मोर, कोयल या हंस। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है आपके मोर। कौन सा है, मोर। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। जलीय जीव पूछा है आपसे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, मछली, गंगा डॉल्फिन, कछुआ या मगरमच्छ। तो साथियों यह है आपके गंगा डॉल्फिन। क्या है साथियों, गंगा डॉल्फिन। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन डी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। राष्ट्रीय फल पूछा है आपसे, कौन सा है, सेब, आम, केला या संतरा। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय फल है आपका आम। कौन सा है, आम है। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल पूछा है आपसे, कौन सा है, गुलाब, कमल, गेंदा या सूरजमुखी। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय फूल है आपका कमल। कौन सा है, कमल है। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ पूछा है आपसे, नीम, बरगद, पीपल या अशोक। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पेड़ है आपके बरगद का। कौन सा है, बरगद का। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आपसे पूछा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल है आपका हॉकी। कौन सा है, हॉकी है। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है। बताएंगे सभी साथी कितना अनुपात होता है। तो साथी ये होता है आपके 3.2। कितना होता है, 3.2। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3.2 होता है। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। बताएंगे सभी साथी भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। राष्ट्रीय गीत पूछा है आपसे, कौन सा है, जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या ए मेरे वतन के लोगों। बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा आपका वंदे मातरम। क्या हो जाएगा साथियों, वंदे मातरम हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। बताएंगे सभी साथी भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। किसने लिखा था साथियों भारत का राष्ट्रीय गीत। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल के हिसाब से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। बताएंगे सभी साथी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था।
किसने कहा था साथियों? तो साथियों ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? बताएंगे सभी साथी पंचांग कौन सा है? कौन सा है साथियों? तो साथियों ये है आपके संघ संवत। क्या है साथियों? संघ संवत। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? बताएंगे सभी साथी राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो साथियों ये है 52 सेकंड। कितनी है? 52 सेकंड है। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।